सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस चैनल। ठीक है। सो आइए आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अप्रॉक्स 30 to 50 क्वेश्चन आज होंगे। ठीक है। सो अच्छे से बने रहिएगा। ओके। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ होते हैं, तो वो है उदासीनीकरण और विस्थापन। ठीक है। कौन सी? उदासीनीकरण और विस्थापन। क्लियर है? ओके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है। वो कॉपर होती है। ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु है। 4-5 ऑप्शन आपके रहेंगे। ठीक है। सो अधातुओं में मेन होता है हाइड्रोजन। ठीक है। सो इसे ध्यान में रखिएगा आप। ओके। चलिए नेक्स्ट। ताम्र एवं टीन टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। ताम्र होता है और टीन होता है। ठीक है। इन दोनों के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? कांसा। ठीक है। ताम्र प्लस टीन इज इक्वल टू कांसा। ओके। चलिए नेक्स्ट। क्लोरोफार्म का क्वथनांक क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना होता है? ठीक है। तो 334 केल्विन। ठीक है। याद रखिए, क्लोरोफार्म जो जिसे बेहोश किया जाता है ना, उसका क्वथनांक कितना होता है? 334 केल्विन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, नॉर्मल। ओके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। वेट। ओके। चलिए नेक्स्ट। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा, फुलेरिन और ग्रेफाइट। ठीक है। ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन अधातु है? हाँ जी, निम्न में से कौन अधातु है? वो है हाइड्रोजन। क्लियर है? कौन है? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ये तो क्लियर है। ओके। चलिए नेक्स्ट। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, मतलब कमरे का जो तापमान होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है। सो उसमें कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में उसमें रह सकती है? तो वह है ब्रोमीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु चमकीला? ब्रोमीन ही है। ठीक है। ब्रोमीन ही चल रहा हो ना हर जगह। चलिए नेक्स्ट। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है। क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक है धातु के बर्तन, क्योंकि ऊष्मा का वो विरोध नहीं करता है। ठीक है। ऊष्मा को और एक वे देता है आने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो करती है पोटेशियम। ठीक है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। ओके। चलिए नेक्स्ट। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? हाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट। इमली में कौन सा अम्ल होता है? वो तो नॉर्मल टार्टरिक अम्ल होता है, आपको ही पता है ना? कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्लियर है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। ओके। चलिए नेक्स्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? एग्जैक्ट नहीं होता है, याद रखिए, लगभग के तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है। तो होता है 14। चलिए नेक्स्ट। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो है आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ओके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हल्दी लिटमस पात्र आदि किस प्रकार का सूचक है? जो हल्दी लिटमस पात्र होते हैं, पत्र, वो किस प्रकार का सूचक है? वो प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ठीक है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है?
तो वो बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्लियर है? ओके, हाँ जी, हाँ विरंजक चूर्ण नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है कहाँ से? लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है ना, वो निकलता है लाइकेन से। ठीक है, ये आई थिंक का क्लास 11th का है। ओके, तो वो निकलता है लाइकेन से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, तो वो प्रबल अम्ल वही होता है जिसका पीएच मान 0 होता है। ठीक है, जिस धातु का पीएच मान 0 होगा वही आपका प्रबल अम्ल होगा। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, ओके ओके, हाँ जी, क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, नॉर्मल है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो वो ऑलवेज 7 से कम ही होगा। ठीक है, कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होगा, ना 7 होगा, अप्रॉक्स 7 भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो लगभग 30 to 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे लाइटली लेना कह सकते हैं कि एक भूल हो सकता है। ठीक है, सो लाइटली नहीं लीजिएगा। डेली 10 से 15 मिनट निकाल के आपको ये देखना है। ठीक है, और यहाँ से लगभग अगर एक दिन में 30 क्वेश्चन भी रेडी करते हैं तो अप्रॉक्स 30 डेज़ का आप निकाल लो। 30 into 30 900 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, सो इसको हल्के में ना लीजिए, 5 मिनट की वीडियो रहती है। ठीक है, सो उसमें अच्छे से देखना है, समझना है, और कहीं पे अगर मिस्टेक है तो कमेंट में बताना है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।